अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि नंबर्स का ही सब टॉपिक है। वल्गर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। अच्छा बेटा, ये वल्गर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस से क्या मुराद है? बेसिकली फ्रैक्शंस के आपके पास दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। नंबर वन इज वल्गर फ्रैक्शन एंड द सेकंड इज डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल पर नंबर पॉइंट में हम जो नंबर लिखते हैं उसको भी फ्रैक्शन ही कहते हैं, जिसका हम सिर्फ डेसिमल्स के नाम से पढ़ते हुए आ रहे थे आज तक। उसका मतलब भी डेसिमल फ्रैक्शंस ही होता है। वल्गर फ्रैक्शन नॉर्मली जो आप नंबर लिखते हैं रेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, वो वल्गर फ्रैक्शन होता है। डेसिमल फ्रैक्शंस लाइक 0.23 जो भी, या 0.45, 5.36, जितने भी नंबर्स हैं सबके सब डेसिमल फ्रैक्शन में काउंट होंगे। और फिर परसेंट, इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम? यूज द लैंग्वेज एंड नोटेशन सिंपल वल्गर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। ये मैंने बताया आपको कि वल्गर और डेसिमल फ्रैक्शंस से क्या मुराद है। एंड परसेंटेजेस इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, परसेंटेजेस को किस तरह से आप वल्गर और डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंस एंड कन्वर्ट बिटवीन दीज फॉर्म्स, ये सब मैंने लिखा है यहाँ पे, अपना नोट्स बनाए यहाँ पे कि क्या क्या पढ़ेंगे हम। डेफिनेशन पढ़ेंगे वल्गर फ्रैक्शंस के, मैंने बताया नॉर्मली जो फ्रैक्शंस होते हैं हमारे उसको वल्गर फ्रैक्शन ही कहते हैं। ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो भी लिखते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन दोनों की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों पढ़ेंगे हम, दोनों की। कन्वर्जन पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन से वल्गर फ्रैक्शन में, और वल्गर फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन से कन्वर्जन पढ़ेंगे हम साथ में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ इक्विवेलेंस एंड कन्वर्ट बिटवीन दीज फॉर्म्स। और साथ में क्या पढ़ेंगे हम? कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। ये सारे टॉपिक्स वीडियो में कवर करें। किस तरीके से कवर करूंगा बेटा, अलग अलग डिफाइन नहीं कर रहा मैं। मैंने पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, उन क्वेश्चंस के मुताबिक ही आपको एक एक टॉपिक समझाता जाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रिक्स भी पता चल जाएंगी साथ साथ, और मेथड्स भी आपको रिकॉग्नाइज होते जाएंगे किस तरीके से आपने काम करना। चल जाए जी, चलते हैं टॉपिक को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की तरफ, टॉपिक की। अच्छा जी, वर्क आउट 2/3 -3/5। सिंपल, आपको वल्गर फ्रैक्शन गिवन है, इसके आपको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। दो फ्रैक्शन जब भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास आए, पास्ट पेपर का सवाल है बेटा। 4024 इज आवर सिलेबस कोड 11, पेपर 11 की बात की जा रही है। समर्स मई जून की बात हो रही है, और ईयर है 2022। तो जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस, दो वल्गर फ्रैक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो आप इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे बाय यूजिंग एलसीएम। आप 3 और 5 का क्या ले लोगे? एलसीएम। 3 × 1 = 3, 5 एज इट इज छोड़ोगे, और 5 × 1 = 5। एलसीएम तब तक लेते हैं जब तक हमें एंड में 1 1 नहीं आ जाए। 3 × 5 = 15। तो हमारे पास एलसीएम आ गया बेटा 15। जब एलसीएम 15 आ गया तो न्यूमरेटर किस तरह लिखोगे? 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? यकीनन 3 के टेबल में 15 हमारे पास 5 टाइम्स आता है, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। और फिर 5 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है? 5 के टेबल में 3, 5 के टेबल में 15 जो है 3 टाइम्स आता है, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। यानी हमारे पास नंबर आएगा बेटा, वो नंबर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर? 2 × 5 विल बी इक्वल टू 10, माइनस माइनस एज इट इज रहेगा, एंड 3 3 = 9, विच मीन्स योर रिक्वायर्ड आंसर इज 10 - 9 इज 1 डिवाइडेड बाय 15। एक तरीके का अर्थ तो ये है बेटा इसको करने के लिए कि आप सिंपल एलसीएम लेके काम कर लें। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा मेथड ये है बेटा कि आप क्या करो, आपके पास सवाल क्या था? 2/3 -3/5। आप ये काम करो बेटा कि आप डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो, और न्यूमरेटर के लिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए आपस में जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यकीनन तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा? 15, 3 5 15 आएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10 हो जाएगा, एंड 3 3 9 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 1/15 आंसर दे देगा तुम्हें इस तरह से। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 3/5 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवीजन है बेटा वल्गर फ्रैक्शन की। 3/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो अगला नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, उलट जाता है, पलट जाता है। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई कराओगे, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई कराओगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराओगे, और अपना आंसर लिखोगे। बहुत आसान काम है, क्लास 4 5 से पढ़ते हैं ये चीजें हम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर से क्या है क्वेश्चन हमारे पास? अच्छा, इसका रेफरेंस लिखना भूल गया मैं यहाँ पर। वर्क आउट 2/3 + 1/6। सेम सिनेरियो, आपकी मर्जी, आप क्या करें?
एडिशन है वल्गर फ्रैक्शंस की। 6 × 3 डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 18 आ जाएगा। और फिर न्यूमरेटर के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो। 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बचेगा, और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा, विच मीन्स 15/18। और फिर क्या करोगे, इसको कैंसिलेशन करवा दोगे। 5 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, विच मीन्स 5/6। या तो इस तरीके से कर लो, या जो बच्चे दूसरा मेथड फॉलो करते हैं उनके लिए बता देता हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास 2/3। कलर चेंज करता हूँ बेटा, कलर नजर नहीं आ रहा है वाला, कलर चेंज करते हैं। 2/3 प्लस 1/6। 6 और 3 का जब एलसीएम लोगे बेटा 6 आ जाएगा। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 के टेबल में 6 1 टाइम आता है तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 5/6 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जिस मेथड से तुम्हें आसान लगे तुम काम कर लो। अच्छा बेटा, मल्टीप्लीकेशन आ गई डेसिमल फ्रैक्शंस की ना, डेसिमल्स के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो बेटा इसके लिए आसान काम यह है कि तुम इसको डेसिमल हटाओ, डिवाइड में कन्वर्ट कर लो, तुम्हारे लिए काम ज्यादा आसान हो जाएगा ना। वरना तुम डेसिमल्स गिनते रहोगे, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट से रट्टा रट्टा लगाना पड़ेगा तुम्हें किस तरीके से काम करना है। तुम काम ये करो, तुम लिखो 0.4 डिवाइडेड बाय 10। पॉइंट हटाया तुमने, पॉइंट का एक नंबर है तो उसका एक जीरो लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसको लिख सकते हो 0.2 को तुम 2/10। फिर मल्टीप्लीकेशन का बेसिक रूल, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मतलब 4 अप टू द 8 आ जाएगा, और 10 10 से 100 हो जाएगा। फिर जब 2 जीरो तो हटाओगे तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, विच मीन्स क्या आ जाएगा 0.08। 0.08 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आसानी के साथ कर सकते हो इसको काम तुम, ठीक है। या आप चाहो तो लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन करो, वो ज्यादा लंबा काम होगा, लेकिन छोटी छोटी ट्रिक्स के थ्रू आप काम कर सकते हो। आगे चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए बेटा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर बहुत ज्यादा। वर्कआउट 69 डिवाइड बाई 0.3। 69 डिवाइड को मल्टीप्लाई में डिवाइड को मल्टीप्लाई में बाद में चेंज करना है, पहले डेसिमल हटाओ। डेसिमल से जितना बचोगे उतना तुम्हारे लिए काम आसान होगा। इसको लिख सकते हैं 3/10, ठीक है। जब तुमने 3 डिवाइड पॉइंट हटाया, डिवाइड में 0 लगाया, तो इट मीन्स अब इसको लिख सकते हो 69 मल्टीप्लाई बाय 10/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, विच मीन्स 23 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 230। कैसे हो गया, जल्दी जल्दी में काम कर रहा हूँ मैं। ये बचा हमारे पास 23 मल्टीप्लाई बाय 10, विच मीन्स 23 10 ज़ा 230। एक नंबर का पार्ट है, जल्दी से काम करें, कोई इसके अंदर बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब वर्कआउट गिव योर आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मिक्स्ड नंबर की क्या चीज है, इस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1/4/7 डिवाइडेड बाय, डिवाइड को खैर मैं डिवाइड ही रखता हूँ अभी, डिवाइडेड बाय 3/5। ये सवाल है ना। तो जब ये सवाल है बेटा, तो इसको सबसे पहले हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 1 ज़ा 7, 7 + 4 11/7। ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, इधर मैंने इसे लिखा था यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। 7 1 ज़ा 7 + 4 विच विल बी 11। 11/7 डिवाइडेड बाय, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो अब, और इसको अबादल नंबर को रेसिप्रोकेट कर दो। देन द नंबर विल बिकम 11 5 ज़ा 55। कुछ कैंसिलेशन नहीं हो सकते तो कुछ नहीं कर सकते हम। एंड 7 3 ज़ा 21। इसको दोबारा कह रहे हैं मिक्स नंबर में लिखना है, मिक्स नंबर ये कहलाता है बेटा। तो 55 और 21 को जब तुम कन्वर्ट करोगे, 55 को अंदर लिखोगे, 21 को बाहर लिखोगे, 21 के टेबल में 2 ज़ा 42 हो जाएगा, और दिस विल बिकम 3 and 1 13। जो आपके पास डिवाइड में नंबर लिखा हो तो आप डिवाइड में एज इट इज छोड़ोगे, 21 को ऐसे लिखोगे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना। इसके बाद तुम्हारे पास जो डिवाइजर है, जिससे तुमने नंबर डिवाइड किया, वो होल नंबर में आ जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा। दिस इज रिमाइंडर, ठीक है, दिस इज डिवाइजर। तो आप करोगे क्या, जब फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास, तो जो डिनोमिनेटर है वो तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और इधर आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपके पास डिवाइजर।
इसको याद रख लो, किस तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 2 नंबर का सवाल है। अगर आपने इसी यहाँ तक काम करोगे तो 1 मार्क मिल जाएगा आपको, और फिर प्रॉपर जिस जबान में बात की गई है, जिस जबान में जवाब मांगा है आपसे, आप उसी फॉर्म में काम करोगे तो आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। नाम से घर रहे थे कि वल्गर फ्रैक्शन सर क्या होता है, सर डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है, आज तक तो हम डेसिमल्स को डेसिमल पढ़ते हुए आ रहे थे, तो बट इसका कोई खास वल्गैरिटी नहीं है इसमें, बस नाम रखा हुआ है सिंपल सा, और उसके मुताबिक काम किया हुआ है। परसेंटेज से किस तरीके से आप कन्वर्जन करोगे और कैसे काम कर सकते हो देख लेते हैं इसके अंदर हम। परसेंटेज के मुताबिक काम करना है आपको। 45% ऑफ $1.20। सबसे पहले काम करो, परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। 45/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई $1.20। ठीक है भाई। और फिर क्या करो, डेसिमल को भी कन्वर्ट कर दो, पॉइंट का 2 जीरो लगे हुए, 100 कर दो इसको। ठीक है, काम को आसान करते हैं। काम को आसान करने के लिए क्या कर सकते हो, तुम जीरोस खत्म करो लेकिन बाकी नंबर कैंसिलेशन नहीं करो, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में कोशिश करके जीरोस हमें लेके लेकर आते हैं। यानी मैं सिर्फ एक जीरो से एक जीरो काटूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 45 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12/10। ठीक है भाई। बहुत सारी कैंसिलेशन और भी हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर डेसिमल्स में ही आएगा, तो मैं नीचे के जीरोस खत्म नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, 45 मल्टीप्लाई बाई 12 करवा के देख रहा हूँ। 45 मल्टीप्लाई बाई 12 जब कराऊंगा तो 2 5 10 आ जाएगा, 0 1 कैरी जाएगा, 2 4 8 और 9 आ जाएगा। क्रॉस ले जाएगा बेटा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन बचपन से करते हुआ आ रहे हैं, 5 1 5 एंड 4 4 1 4, दिस विल बिकम 0। 9 और 5 14 का मतलब 4 आ जाएगा, 1 कैरी 540, दिस विल बिकम 540 डिवाइड बाय 1000। 540 डिवाइडेड बाय 1000। अब जीरोस खत्म ना करो, 3 जीरोस हटाओगे, पॉइंट डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पीछे जाएगा, विच मीन्स क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, इसका मतलब 0.54 आ जाएगा इसका आंसर भाई। ज्यादा डिवीजन में हम पढ़े नहीं, न्यूमरेटर आसानी से हमने मल्टीप्लाई कराया और नीचे जीरोस छोड़े, क्योंकि बदी इसको 5 के टेबल से भी काट सकते थे हम, 2 के टेबल से भी काट सकते थे, लेकिन फिर वो बाद में एंड में जाके हम डिवीजन करवाने पड़ जाते। जितना डिवीजन से बच सकते हैं बचे बेटा, आपका काम आसान रहेगा। राइट दीज फ्रैक्शंस इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब ये इन वल्गर फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले इनके तमाम के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारे न्यूमरेटर भी उस हिसाब से चेंज होते चले जाएंगे। उसके लिए करने का तरीकाकार क्या है बेटा, तुम सबसे पहले लो डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्या क्या, 12 है, 5 है, 30 है और 15 है। मुझे नजर आ रहा है सबसे पहले इसका 5 से 3 नंबर 5 से जा रहा है, 5 से काटने की कोशिश करता हूँ, 12 वैसे ही रहेगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। अब 3 नंबर 3 से जा रहे हैं तो जब मैक्सिमम नंबर कैंसिलेशन हो सकते हैं उसको करवाऊँ, 3 4 जा 12, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 3 सॉरी 3 3 जाने 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 2 के टेबल से काट सकते हैं इसको, 2 2 जा 4, 1 1 1 और फिर 2 1 जा, सब एंड में 1 1 आना चाहिए एलसीएम में। तो बना क्या, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच बिकम्स 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। बेटा पेपर 1 का सवाल है, कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करना। अब जस्ट जो एलसीएम आ रहा है आपके पास, चेक करो कि डिनोमिनेटर में 60 कितने टाइम्स आ रहा है। वही जो एलसीएम लेने का तरीका था ना, बेसिकली फ्रैक्शन जो कन्वर्ट कर रहे हैं। 12 के टेबल में 60 हमारे पास 5 टाइम्स आएगा, 12 5 जो 60, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का 5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये डिनोमिनेटर में तो 60 आ जाएगा, 11 5 जार 55। ठीक है भाई। 4/5, 5 के टेबल में 60, 12 टाइम्स आएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करा दो, 12 4 जार 48 डिवाइड बाई 12 5 जार 60। ये 30 के टेबल में 2 टाइम्स आएगा, तो दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 27 2 जार 54, 32 जार 60। एंड देन 15 के टेबल में 4 टाइम्स आएगा, 15 4 जार 60, तो इसका मतलब ये 4 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 13 4 जार 52/60। अब देखो बेटा, अब काम आसान हो गया, अब काम आसान हो गया, हमें पता चल गया कि
जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो सबसे बड़ा है, जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा नंबर है। लेकिन जो आंसर स्पेस पे हम रिजल्ट लिखेंगे वो उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा। हमें नजर आ रहा है 48 सबसे छोटा नंबर है, 48/60 4/5 से है, तो सबसे पहला 4/5 लिखोगे यहाँ पर आंसर स्पेस के अंदर। उसके बाद तुम्हें नजर आ रहा है कि 52 उससे बड़ा नंबर है, तो 52 का मतलब ये हो गया 52/60 का किससा है, 13/15 सा है, तो आप आंसर स्पेस के अंदर 13/15 लिखोगे। एंड देन उससे बड़ा कौन सा है, 54 है, लेकिन 54/60 किससे आया था, 27/30 से, तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपके पास 27/30। एंड फाइनली हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 55 है, जो कि 11/12 से हमने हासिल किया है, तो चौथे नंबर पे 11/12 आ जाएगा हमारे रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन था बेटा पेपर 1 का, अक्टूबर नवंबर 2022 का। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों हमने क्वेश्चंस कर लिए। चलते हैं आगे, मजीद देखते हैं मैंने क्या क्या इसके लिए रखा हुआ है आपके लिए इस वीडियो के अंदर। आगे चलते हैं। जनाब, फिर से डिवीजन का क्वेश्चन है, डेसिमल फ्रैक्शन के डिवीजन है, तो करके देखते हैं, कोई मसला नहीं है। 80 डिवाइड को ऐसे छोड़ो, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले डेसिमल से छुटकारा हासिल करो और डिवाइड में जीरोस लगाओ। 100 पॉइंट का दो नंबर है तो नीचे दो जीरो लग जाएंगे, फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो, 80 मल्टीप्लाई बाय 100/2, 2 1 जा 2, 2 40 जा 80, और ये आ जाएगा बेटा 4 × 1 4, उससे कि 3 जीरोज लगा दो कि 4 के बाद 3 जीरोज हैं, तो 4000 आंसर आ जाएगा इसका आपके पास। उसके बाद मजीद आगे चलो बेटा, ये दोनों सेम ईयर के सवाल आते हैं। ये भी तो मैं 10 दफा करके दिखा चुका हूँ बेटा, मैं तो 15 और 3 का एलसीएम तुम अगर निकालोगे तो 15 और 3 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 15। 15 के टेबल 1 15 टाइम्स आएगा, 3 के टेबल 15 5 टाइम्स आएगा, तो ये जाएगा 11 1 जा 11 माइनस 2 5 जा 10, विच मीन्स 1/15, 1/15 जो रिक्वायर्ड आंसर। चाहो तो तुम अपना उसी वाले मेथड से डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर उस मेथड से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ मैंने एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल लिख दिया, राइट योर आंसर एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 3/10 लिखा हुआ है, 6 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, रेसिप्रोकेट करोगे तो 1/6 हो जाएगा। कैंसिलेशन कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 1/, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, 1/20 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आगे चलते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुआ। फिर से देखिए जनाब, डेसिमल्स की मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है। मैंने आपको हमेशा कहा कि डेसिमल से छुटकारा हासिल करो। ये हो जाएगा 63/10, डिवाइड को ऐसे रन दो, और ये हो जाएगा 9 के बाद डेसिमल का 2 पॉइंट नंबर से मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100, 63/10 मल्टीप्लाई बाय 100/9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, और क्या बचा हमारे पास, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, मतलब एक जीरो कट जाएगा सिंपल। तो बचा क्या बेटा, सिर्फ न्यूमरेटर ही बचा, 7 10 जा 70 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अपने तरफ एक नया क्वेश्चन है अपने तर्ज में। फाइंड द डेसिमल नंबर दैट इज एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 3.8 एंड 4.3। हाफ वे का मतलब मिड पॉइंट बेटा, हमेशा याद रखो कि जब भी तुम्हें किसी चीज का मिड पॉइंट निकालना हो तो उनके दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, या इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय 2। खैर यहाँ दोनों वैल्यूज सेम, मतलब दो ही वैल्यूज हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना, 3.8 प्लस 4.3 डिवाइड बाय 2। सिंपल ऐड करते हैं, 3 और 4 7 हो जाएंगे, और 8.8 प्लस 0.3, इसके एडिशन किस तरह से करोगे, 3 प्लस, अच्छा एड्स को सिंपल एडिशन करना बता देता हूँ मैं तुम्हें। 3.8 और 4.3 को तुमने ऐड करना है ना बेटा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक बात का ख्याल रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। 8 और 3 11 हो जाएंगे, एक आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 7 और एक 8, 8.1 और डेसिमल बीच में आ जाएगा, 8.1 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि बिल्कुल 3.8 और 4.3 का जो 3.8 और 4.3 का जो दरमियान का नंबर है, तो 8.1 नहीं होगा, सॉरी मैं गलती कर, 8.1 पे कैसे आ सकते हैं हम, 8.1 तो इसका आंसर आया ना, 8.1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 भी तो करना है हमने,
जब डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 8/2 इज 4, और 0.1 का आधा कितना हो जाएगा, 0.05। क्या ख्याल है, आसानी से काम करो। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, 4.05 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 8.1 डिवाइड बाय 2 इज 4.05। नाउ मूविंग फॉरवर्ड and we will get the next question. Express 72% as a fraction in its lowest term. तो भाई कुछ ना करो, 70%, 72% के साइन हटाओ, डिवाइड में 100 लगा दो और इसको सिंपल लोवेस्ट टर्म में लेकर आना है। तो कैंसिलेशन शुरू कर दो भाई। 236 72, 250 100, 218 36, 225 50, which means 18/25 is your required answer. Write down two fractions that are equivalent to 0.4। 0.4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने कहा था कि मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, साथ साथ आपको डिफाइन भी करता रहूंगा। 0.4 इटसेल्फ हिमसेल्फ क्या है, 0.4 का मतलब 4/10। 4/10 का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा दोनों को, तो 4 2 8 हो जाएगा और 10 2 20। सिंप्लीफाई करोगे फिर से 4/10 आएगा ना भाई। ऐसे अगर मैं 4/10 को मल्टीप्लाइड बाय 3 करूं तो 4 3 12 अपॉन 10 3 30। तो 12/30 भी कितना आएगा, 4/10 ही आएगा। इसका मतलब है अगर दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना तो एक में लिख सकता हूँ 8/20 और तीसरा लिख सकता हूँ 12/30, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कुछ लोग इससे थोड़ा हीरो बनता है कि सर इसको काट दें कोई मसला नहीं, 2 6 12 और 2 15 30, तो वो भी 6/15 भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा, क्योंकि मजीद कैंसिल होकर वो 4/10 ही बनेगा। ठीक है भाई, मतलब 4/10 तो 0.4 ही बनेगा। तो ये दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियस से होता है डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स पूरा फ्रैक्शन हो रहा होगा, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे वो। अच्छा जी, मजीद आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या रखा है भाई। क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। ठीक है भाई, सब कुछ हो गया, हमने देख लिया बेटा हमने क्या क्या किया इस वीडियो के अंदर। हमने देखा कि डेफिनेशन क्या थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी, मल्टीप्लिकेशन, सब ये जो जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं मैं जो सिलेबस का पार्ट है उन सबको डिस्कस कर लिया है बेटा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए यूजफुल है तो बेटा वीडियो को लाइक करना और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे अपनेपन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।